ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का स्वागत है द फ्रीडास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है। स्पेशली अगर आप केवीएस, एडब्ल्यूएस, डीएसएसबी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपने साथ जब जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठें और साथ साथ क्वेश्चंस को कोशिश करो कि अ, आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, उसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाली चीजें जो होती है, अब यहाँ पे जो बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे, यानी कि इन दोनों से मिलकर के ये कोई बड़ा नंबर बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो रो के हिसाब से चलती हैं या कॉलम के हिसाब से चलती हैं, या इन तीन लाइन में से, जैसे ये तीन लाइन है, इन तीन लाइन में से कोई एक लाइन इन दो लाइनों की हेल्प से बनती है। वो लाइन कोई भी हो सकती है इन तीन लाइन में से, या तो वो रो के हिसाब से होती है या वो कॉलम के हिसाब से होती है। अब जैसे मुझे यहाँ पे बड़ा नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर किस तरीके से आ सकते हैं, तीन और चार की हेल्प से हो सकता है कि यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आए। तो तीन और चार की हेल्प से अगर मैं देखता हूँ तो तीन और चार को गुना करते हैं तो 12 आता है। यहाँ पे कितना है, 15 है। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ तो मेरा 15 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं 7 और 5 की गुना करता हूँ, 7 और 5 क्या होता है, 35 होता है। यहाँ कितना है, 38 है। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 38, 38 हो जाएगा। अगले इसमें क्या है, 3 गुना 5 करते हैं, 3 गुना 5 क्या होता है, 15। और उसके बाद देखो जो पैटर्न था हमारा वो क्या था, उसमें +3 ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम +3 ऐड करके जो आंसर होगा वो हमारा 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो आपको यही अप्रोच रखनी है, या तो वो रो के हिसाब से होते हैं या वो कॉलम के हिसाब से होते हैं, और किसी दो रो या दो कॉलम, वो जो तीसरी लाइन है उसको बनाते हैं। ठीक है, उसमें हमें देखना है कि वो उसमें क्या ऑपरेशन लग रहा है, किस चीज़ की हेल्प से वो जो तीसरी लाइन है, वो जो नंबर्स है, जो मिसिंग नंबर है वो आ रहा है, उसमें क्या करना पड़ेगा। जैसे ये दो हमने निकाले हैं, हमें पैटर्न पता लग गया इनका कि किस किस पैटर्न से हमने इनको निकाला है, तो वही पैटर्न इसमें भी फॉलो होता है। ठीक है, आगे आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें पेयर बनाने होते हैं। मैं बता देता हूँ एक बार, जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं। जो टोटल काउंट होते हैं वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मली 12 काउंट में आता है, 15 काउंट में आता है, 16 में आता है, 18 में आता है, 20 में आ जाता है। ठीक है, ये हमारे जो काउंट होते हैं टोटल काउंट का मतलब क्या है, जितने भी ये हमारे लेटर्स दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हैं, ये इनकी काउंटिंग लिखी है, क्योंकि ये 12 में भी आ सकता है, 15 में भी आ सकता है, 16 में भी आ सकता है, 18 में भी आ सकता है और 20 में भी आ सकता है। अगर 12 में आता है तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, पेयर बनाने की। मैंने बताया ना पेयर बनाते हैं, तो पेयर बनाने की क्या पॉसिबिलिटी होती है इसमें ना, या तो 3 के पेयर बनते हैं या 4 के पेयर बनते हैं। अगर 15 आते हैं, 3 के या 5 के पेयर बन सकते हैं। हाँ, 16 में 4 के बन सकते हैं, 8 के बन सकते हैं। बट जो 99% जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो 4 के पेयर बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 18 पे। 18 में क्या बन सकता है, 3 का बन सकता है, 6 का बन सकता है, 9 का बन सकता है। 20 में किसका बन सकता है, 20 में 4 का बन सकता है, 5 का बन सकता है, 10 का बन सकता है। ठीक है, तो ये पेयर बनाने होते हैं। और कुछ इसके अलावा ऐसी सीरीज भी आ जाती है जो इलॉजिकल हो सकती है, उसमें कोई वर्ड भी आ सकता है, कोई वर्ड आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई सीरीज भी आ सकती है। वो चीज़ हमें देखनी है कि अगर इसके अंदर ये इनके हिसाब से पेयर बन रहे हैं, कोई इलॉजिकल वर्ड तो नहीं दे रखा, या कोई सीरीज तो नहीं बन रही है, तो वो वाली चीज़ हमें देखनी होती है। अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देख लेते हैं कि टोटल कितने लेटर हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। और 16 के लिए मैंने आपको बताया ना, 4 पेयर होते हैं। 99.9% केसेस में आपको 4 पेयर ही देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार 4 पेयर बना करके देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा, ये भी 1 2 3 और 1 4, और ये लास्ट वाली भी 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लास्ट में क्या है, एन है। देखो ये MOP है ना, MOP,
और यहाँ पे पी है और पी के बाद क्या है एन, तो पी के बाद हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं एन, यानी कि जो हमारा पेयर बन रहा है वो MOPN का एक पेयर बन सकता है। ठीक है, एक बार हम उनको वेरीफाई कर लेते हैं सभी के अंदर पुट करके MOPN। ठीक है, MOP और N ये पेयर बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैं अगर मैं M रखता हूँ, यहाँ O है, यहाँ P है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा N रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे MO है, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा PN हो जाएगा, हो गया MOPN। अब यहाँ पे भी MOPN हो जाएगा और ये भी MOPN हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा सबसे पहले M होगा, उसके बाद N होगा, उसके बाद P होगा, उसके बाद M होगा, फिर O होगा और फिर N होगा। तो ये क्या बना है MNPMON। तो ये कौन सा आपको दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली चीज क्लियर हो गई है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें इसमें फाइंड द ओड वन आउट बताना है और जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं ये भी बहुत ही आसान दिए हुए हैं। सबसे पहले इसने दिया हुआ गोल्फ, ठीक है, उसके बाद दिया इन्होंने क्रिकेट, उसके बाद हॉकी दिया है और उसके बाद दिया इन्होंने कैरम। तो साफ साफ पता लग रहा है इसका आंसर क्या है, कैरम है, जो कि ओड है। गोल्फ भी बाहर खेला जाता है, क्रिकेट भी बाहर खेला जाता है, हॉकी भी बाहर खेला जाता है। तो कैरम एक ऐसा गेम है जो इंडोर गेम होता है, इसको हम अंदर कहीं पे भी खेल सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर से है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखने देखते ही पता लगता है कि यहाँ पे क्या है 840 है, यहाँ 594 और यहाँ 420 है। तो ये किस हिसाब से आएगा, ये कॉलम के हिसाब से आएगा, यानी कि इनसे इनके हेल्प से क्या बन रहा है 840 बन रहा है। यहाँ पे साफ साफ हमें देखने से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 840 हम कैसे लेकर के आ सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो नहीं आ सकते हैं, इनका हम स्क्वायर कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, हम इनको ऐड कर सकते हैं, इनका हम स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करके उनको हम ऐड कर सकते हैं, या हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने से तो नहीं आएंगे, ऐड करने से नहीं आएंगे। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, तो उसके हिसाब से भी 840 हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हम इनके क्यूब करके देख सकते हैं। ठीक है, क्यूब करते हैं तो 15 का जो क्यूब होता है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो क्यूब्स हैं वो याद होंगे। जो 15 का क्यूब है बहुत ज़्यादा हो जाएगा 840, तो क्यूब भी कामयाब नहीं है, ये भी कामयाब नहीं है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मैं 15 गुना 7 गुना 8 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 8 120 होता है और 120 की 7 से करते हैं तो 12 7 84 840 होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये आपस में क्या है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी मल्टीप्लाई होने चाहिए। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 11 गुना 9 गुना 6 है, तो 11 नीम 99 हो जाएगा और 99 की 6 से गुना करेंगे तो 6 नीम 54, 5 6 नीम 54 और 5 59, यानी कि यही पैटर्न है जो कि फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यानी कि हमें 7 गुना 12 गुना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 420 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 420 है और ये 7 गुना 12 है, जो गुना में होता है वो नीचे भाग में चला जाता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 7 से काट लेते हैं, 7 6 42 हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 5 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, हाँ, हमें क्वेश्चन देखते ही पता लग गया था कि भाई जो ये क्वेश्चन है वो 15 7 और 8 कॉलम के हिसाब से चलेगा, वहां से हमें 840 लेकर के आना है। ठीक है, तो वो हमें उसके बाद हमें पैटर्न पहचानना है कि कौन से पैटर्न से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। उसके बाद हम इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, देखते ही पता लग रहा है कि जो पहले 3 ऑप्शन है वो प्राइम नंबर है और जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है और उस सीरीज के अंदर एक जो नंबर है वो गलत है। ठीक है,
एक नंबर इसमें जो गिवन है वो गलत दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, उसको हमें बताना है कि वो जो इनकरेक्ट नंबर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखने से पता लग रहा है, अगर ये सीरीज है तो यहाँ पे 13, 6 से मुझे 13 पे जाना है, तो 6 से 13 पे जाने के लिए मैं गुना 2 करके +1 मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 6 से 18 पे जाने के लिए ये है मेन चीज़। ठीक है, 6 से 18 पे जाऊँगा तो इसमें क्या होगा, 6 3 18 गुना 3 करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 6 से 25 पे जाना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे को गुना 4 करके +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 से 30 पे जाने के लिए मैं गुना 5 करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गुना 6 जमा 1 करना पड़ेगा। देखो आपको पैटर्न पहचान में आ रहा है, एक में तो गुना 2 जमा 1 कर रहे हैं, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 जमा 1 कर रहे हैं, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 जमा 1 कर रहे हैं। अगला क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर 6 को 7 से मैं गुना करता हूँ तो क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 40। बात समझ में आ रही है। तो जो पैटर्न है वो पैटर्न पहचानना होता है हमें। एक बार पैटर्न पहचान लिया हमने तो हम इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 ना आकर के 42 आना चाहिए था, जो कि ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि अगर जो ये CAGEKIOM और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, तो 4 ऑप्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। कोई है जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, यू कैन ट्राई। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है भाई, जिसका हो गया अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। जिसका नहीं हुआ वो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे CAGEKIOM लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको इनके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनकी आपको सबको नंबरिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। अगर जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो प्रैक्टिस कर सकता है कुछ दिन, तो 2-3 दिन में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो याद हो जाएंगे आप लोगों को। वो आपको वो याद करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनकी नंबरिंग लिख देता हूँ। C इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 3 नंबर पे आता है, A सबको पता है पहले नंबर पे आता है, G 7वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है, जो K है वो 11th नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है और M 13 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है तो वो पैटर्न पहचानने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अगर इसको मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने पे ये पता लग रहा है, देखो देखो सीरीज तो यहाँ पे नहीं बन रही है। सीरीज तो देखो यहाँ पे 3 है, 1 है, 7 है, 5 है, 11 है, 9 है, 15 है, 13 है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, जो जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है। 7 और 5 में, 11 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है, 15 और 13 में भी 2 का डिफरेंस है। यानी कि जो अगले जो 2 आएंगे उनमें भी 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। और वो 2 का डिफरेंस कैसे होगा, यहाँ पे बड़ी संख्या होगी, उसके बाद छोटी संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे बड़ी संख्या होगी, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है। इसमें एक चीज और हम यहाँ देख सकते हैं, जो ये 1 है, 1 के बाद क्या है, 3 है, उस 3 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, उस 7 के बाद यहाँ पे 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, फिर 9 के बाद यहाँ पे 13 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इस 15 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए, और 17 के बाद 19 आना चाहिए। यानी कि ये हमारा पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये 3 और 1 है, यहाँ 1 से 3 पे जाते हैं, 3 से फिर 5 पे आते हैं, 5 से 7 पे जाते हैं, 7 से फिर 9 पे आते हैं, 9 से 11 पे आते हैं, 11 से 13 पे आते हैं, 13 से 15, 15 से फिर 17 होना चाहिए, और 17 से 19 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 19 नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में S होता है, और 17 नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में Q होता है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। इसमें बोला जाता है, यदि फ्लावर को JPSAIV लिखा जाता है तो कर्टेन को क्या लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो अल्फ़ाबेट्स है उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको नंबरिंग याद करनी है। तो नंबरिंग याद करने के बाद जब अगर आपके सामने जो क्वेश्चन आता है उस पर आपको नंबरिंग लिख देनी है। जैसे एफ है, एफ यहाँ पे 6 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ओ 15 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है और जो आर है वो 18 नंबर पे आता है। ऐसे ही अगर मैं इसकी नंबरिंग, जैसे फ्लावर को क्या बोला जाता है, JPSAIV बोला जाता है, तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे J 10 नंबर पे आता है, P 16 पे आता है, S 19 पे आता है, A 1 पे आता है, I 9 पे आता है और V आता है 22 नंबर पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखता हूँ, तो मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे पहला नंबर 6 है, यहाँ पे पहला नंबर 10 है, तो कितना हुआ, 4 प्लस हुआ। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ। 15 से 19 4 प्लस 23 से डब्ल्यू 23 पे होता है, 23 और 4 27। 27 का मतलब क्या होता है, 27 जैसे 26 पे जेड होता है तो 27वें नंबर पे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके बाद 5 और 4 9 हो जाएगा और 18 और 4 22 होगा, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, +4 किया जा रहा है। यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई होगी। कर्टेन में सी 3 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, आर पे 18 आता है, टी पे 20 आता है, ए पे 1 आता है और आई पे 9 आता है और एन है, एन पे 14 आता है। तो इनमें सभी में क्या करेंगे, सभी में हम 4 ऐड कर देंगे। 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 होगा, 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22 होगा, 20 से 24 बन जाएगा, 1 से 5 बन जाएगा, 9 से 13 बन जाएगा और 14 से 18 बन जाएगा। तो यहाँ पे 7 नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबको पता है जी होता है, 25 नंबर पे वाई होता है, 22 नंबर पे वी होता है, 24 पे एक्स होता है, 5 पे ई होता है, 13 पे एम होता है और 18 पे आर होता है। तो ये वाली चीज़ हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में गिवन है। तो यहाँ पे जी है, जी के बाद वाई है, वाई के बाद यू दिया हुआ है। देखो ये वाले ऑप्शन तो हमारे गलत ही हो जाएंगे। यहाँ पे मैच कर लेते हैं इसको, GYVXEMR, यानी कि ऑप्शन डी को हमारा जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई। जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं आपको इसी तरीके से सोल्व करने होते हैं, आपको उनकी नंबरिंग करनी होती है, उसके बाद पैटर्न पहचानना होता है कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है भाई डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से। इसमें लिखता है जॉन वॉक्स 8 मीटर ईस्ट देन बैक 13 मीटर्स, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 मीटर्स, then turns to the left, walks 5 meter, then turns to the left and walks 3 meter. How far is he from the place where he started? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर के। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है हम ऐसे ही क्वेश्चन को करते हुए चल रहा है। जैसे सबसे पहले क्या करता है, जो जोन है वो चलता है और वो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है 8 मीटर। सपोज जोन यहाँ से चलना शुरू करता है और ईस्ट डायरेक्शन जो हमारी ऑन पेपर जो होता है वो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट। ऑन पेपर जो हमारी डायरेक्शन जो डिसाइड होती है वो इस जो ये डायरेक्शन दे रखी है इसके हिसाब से डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है ईस्ट पे जाने की बोल रहा है और 8 मीटर जाने की बोल रहा है। ठीक है ना, 8 मीटर ईस्ट में जाता है, 8 मीटर ईस्ट में जाता है, तो यहाँ से हम ईस्ट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ से वो 8 मीटर जा चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये 8 मीटर हो गई है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद देन बैक 13 मीटर, तो वापस वो 13 मीटर आता है, यानी कि वापस जहाँ से जिस दिशा में से वो आ रहा था वहीं से वापस टर्न करता है और 13 मीटर आगे चलता है, यानी कि वो 8 किलोमीटर जहाँ पे आया था उसको क्रॉस करने के बाद और आगे 13 मीटर करने के लिए उसको 5 मीटर और चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको टोटल कितने हो जाएंगी, 13 मीटर हो जाएंगी। अब उसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये डायरेक्शन जो होती है ये वेस्ट डायरेक्शन होती है। इसके बाद क्या बोलता है, देन ही टर्न्स लेफ्ट। देखो जहाँ पे भी लेफ्ट या राइट टर्न के लिए बोलता है, आपको जो लेफ्ट टर्न होता है उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज बोलना है, ट्रीट करना है। यानी कि जब जहाँ पे भी लेफ्ट टर्न आता है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, और जहाँ पे भी राइट टर्न के लिए बोलता है और वहाँ पे क्लॉकवाइज टर्न करना होता है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट या राइट टर्न जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री टर्न किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या बोल रहा है कि लेफ्ट में टर्न करने के लिए बोल रहा है, और लेफ्ट में टर्न करने के बाद वो ये कह रहा है कि 4 मीटर चलना है हमें। ठीक है, तो लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ होगी, और यहाँ वो कितना चलता है, 4 मीटर तक चलता है। ठीक
ठीक है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये इस तरफ जा रहा था तो लेफ्ट टर्न इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा। अब उसके बाद यहाँ से चलने के बाद वो फिर से लेफ्ट टर्न करता है और 5 मीटर चलता है, यानी कि अब फिर से एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होगी, यहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, वो इस तरफ जाएगा और यहाँ से 5 मीटर चलेगा, ठीक है। और यहाँ देखो ये ऊपर वाला भी 5 मीटर था और ये वाली भी 5 मीटर है, ठीक है, तो दोनों सेम हो गए डिस्टेंसेस। इसके बाद क्या बोलता है, देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 3 मीटर, यानी कि वो फिर से लेफ्ट टर्न करता है और अब की बार वो कितना चलता है, 3 मीटर चलता है, कितना चलता है, 3 मीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये 5 मीटर था, ये भी 5 मीटर है, ये 4 मीटर था, ये इसने 3 मीटर डिस्टेंस क्रॉस कर ली है, तो अब ये जो वाली डिस्टेंस है वो कितनी बचती है, वो 1 मीटर और बचती है। तो इसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि अब वो वहाँ से हाउ फार इज ही फ्रॉम द प्लेस वेयर ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, वो है कहाँ, यहाँ पे है, तो इनके जो डिस्टेंस है वो कितना, 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी ही क्लासेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम आपको इस शीट में डालते हैं और आपको जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कराते हैं। तो ठीक है भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।